गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में एक्सरसाइज 18.1 पे है। क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है निम्नलिखित फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए देखते हैं इसका 7 नंबर। पिछले वीडियो में हमने 6 नंबर तक देख लिया था, 2 के 6 नंबर से। अब 7 नंबर से देखते हैं। मैं इसे मान लेता हूँ, माना एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 11 और बटा में एक्स माइनस 5। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, यू बाई बी पे करें ना। चलिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 5 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 रहेगा, और फिर माइनस देखो ऊपर वाले को वैसे ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 11, ठीक है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद ऊपर थोड़ा सॉल्व करेंगे। एफ डैश एक्स बराबर में आ जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का x और प्लस का 5 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 11, यही ना होगा, और बटा में है आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर में इसमें से इसको घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस का एक्स और यहाँ प्लस का एक्स है, कट जाएगा। माइनस का 10x और ये देखो 5 और यहाँ 11, 5 और 11 16 हो जाएगा। चलिए और बटा में है आपका x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16 और बटा में x माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब ये ले जाके x माइनस 5 का होल स्क्वायर उधर गुना कर देगा तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0। इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 16 बराबर में 0। यहाँ से x कॉमन करेंगे, x माइनस 8 बचेगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 8 बचेगा। चलिए यहाँ से x माइनस 8 को कॉमन कर लेते हैं। चलिए यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 2। यहाँ से देखिए x का वैल्यू एक 8 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, 2 और 8 आएगा ना। चलिए अब इसके हम लोग ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे ही बना देते हैं, इसलिए क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा और लंबा जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसी से बना दे रहा हूँ। 2 और यहाँ 8। आप देखो यहाँ लिख दो एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। ठीक है, ध्यान से देखना, इसकी चिन्ह योजना देखते हैं। इसके इधर की बात करो तो एक है ना जी, अगर मैं यहाँ पे एक रखूंगा, नीचे तो प्लस भी होगा, जाहिर सी बात है, स्क्वायर है। चलिए एक रखेंगे तो यहाँ एक, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, माइनस का 10 और प्लस का 16, 16 एक 17 और 17 में से 10 गया, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बीच में 5 है ना जी, 5 ले लेते हैं, नीचे तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ऊपर खाली देखो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 10 बचे 50। ठीक है, तो 25 और 16 जोड़ देंगे और 50 घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। 8 से बड़ा मान लो यहाँ 10 है ना, 10 रख दो, 10 का स्क्वायर 100, यहाँ 10 यहाँ 100, 10 100 से 100 कट जाएगा, 16 बचेगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि एफ यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए दिए हुए फंक्शन में हमें x की जगह 2 पुट कर देना होगा, यही ना करना होगा। तो फंक्शन है आप, यही ना है फंक्शन, तो इसमें रख देते हैं 2। चलिए रखते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 11 बटा में 2 माइनस 3। चलिए 4 माइनस 2 माइनस 11 बटा में 2 माइनस 5 ना है, सॉरी यहाँ 2 माइनस 5 होगा, x माइनस 5 है, और बटा में माइनस 3 हो जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे देखो ये दोनों माइनस का 13 में से 8 गया, माइनस 9 बटा में माइनस 3 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसका 3 आ गया। अच्छा मिनिमम भी निकालना है। चलिए तो देख रहे हैं दूसरा चीज, देखिए आप ऊपर देखो x बराबर 8 पर एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, निगेटिव से
पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर जो 8 है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और इसका मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, f8, ठीक है, f8 हो जाएगा। यानी उस फंक्शन में रख देना होगा यहाँ पर 8 का स्क्वायर माइनस 8 माइनस 11 बटा में 8 माइनस 5। तो 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का ये दोनों को जोड़ देते हैं तो माइनस का 19 और बटा में 3। चलिए यही ना होगा, आप ऊपर घटाओ तो घटाओगे तो 14 में से 9 गया 5, एक यहाँ पे 5 बचा, 5 में से गया 4, 45, 5, 3, 3 बचे 15। तो यहाँ पे 15 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 15 आ जा रहा है। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे दिया है एफ एक्स बराबर में x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू -1 to 1। चलिए अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो यहाँ से एफ डैश एक्स जो आएगा x 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अरे यार यही 1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करने जाऊँगा, ऐसे देखो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे आप देख लो, इसके लिए कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा, x का कोई वैल्यू आएगा नहीं आएगा ना। एफ डैश एक्स बराबर 0 करने पर कोई पॉइंट आएगा, कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः -1 से 1 में एफ एक्स का कोई स्थानीय महत्तम या न्यूनतम मान नहीं है, बिंदु भी नहीं है, मान नहीं है। या स्थानीय मान ना लिखिए, सिर्फ महत्तम या न्यूनतम मान नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला 11 नंबर देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो। एफ डैश एक्स यहाँ से क्या आएगा आपका 3x स्क्वायर आएगा। एफ डैश एक्स के बराबर में 0 करोगे, 3x स्क्वायर बराबर 0, एक्स का वैल्यू क्या आएगा 0। चलिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल पे इसको लेके चलते हैं। एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना देख लेते हैं यहाँ पर। एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना। चलिए देखिए यहाँ पे 0 लेंगे। अब आप यहाँ पे समझो, इसके इधर आओगे, इसके इधर माइनस में है, माइनस में कोई भी रखोगे तो ये आपका स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर क्या देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स का चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, चिन्ह परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि यह नति परिवर्तक बिंदु है, यानी कि इसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना ही मिनिमम वैल्यू है। अतः एफ एक्स में कोई महत्तम या निम्नतम मान नहीं है, ठीक है, कोई भी मान नहीं हो रहा है, महत्तम या न्यूनतम मान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे भी सोचो ना कि यहाँ x की जगह आप प्लस में रखते जाओगे, इसका मान बढ़ते जाएगा, माइनस में रखते जाओगे घटते जाएगा, तो ऐसा कोई महत्तम और न्यूनतम मान इसका निर्धारित हो ही नहीं सकता है। चलिए अगला देखते हैं, इसका 12 नंबर। एफ एक्स बराबर में दिया है 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। चलो इससे पहले डिफ्रेंशिएट करो, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए कह रहा है। ये सब तो इजी है, अब आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन ये बताता हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 × 2x माइनस 1, पावर नीचे उतर गया, पावर में से 1 घट गया, और 2x माइनस 1 का हो जाएगा 2, कॉन्स्टेंट है तो इसका 0। यानी कि यहाँ से हम लोग एफ डैश एक्स बराबर में लिख सकते हैं 4 × 2x माइनस 1। देयरफॉर अब एफ डैश एक्स बराबर 0 करो, 4 × 2x माइनस 1 बराबर में 0, 4 जाके भाग कर जाएगा 0 हो जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर यहाँ से 1/2 आ जाएगा। चलिए x बराबर 1/2 पे हमें चेक करना होगा। चलिए तो x बराबर 1/2, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके ही कर ले क्या। चलिए हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे ही कर लेते हैं। एफ डैश एक्स बराबर में दिया है आपके पास, यही ना है, 4 × 2x माइनस 1। इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर में यहाँ पर 8x माइनस में 4। चलिए अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा,
चलिए हमें क्या एक 1/2 पे चाहिए ना, x बराबर 1/2 पर। चलिए हम लोग क्या देख रहे हैं x बराबर 1/2 पर, तो ये देख रहे हैं कि f डबल डैश 1/2 जो होगा 8 ही रहेगा, वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। चलिए यानी कि x बराबर 1/2 जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया तो मिनिमम वैल्यू निकाल देते, 1/2 फंक्शन में रख देंगे मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका f 1/2 यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू में 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 कट जाएगा, या 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर और प्लस में 3 यानी 3 आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्या फर्स्ट करें, log x/x का महत्तम मान निकालना है। चलिए मैं इसे एक फंक्शन मान लेता हूँ, लेट fx मान लेता हूँ। इसे fx बराबर में दिया है आपके पास log x/x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश x जो होगा आपका क्या आएगा तो u/v पे, तो पहले हो जाएगा x का स्क्वायर, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x को वैसे ही रख देंगे और माइनस log x को वैसे ही रख के और x का डिफ्रेंशिएशन 1, यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ पे f डैश x जो आएगा वह आएगा 1 माइनस log x और बटा में x स्क्वायर, यही ना आएगा। देयरफॉर f डैश x बराबर में 0 कर देंगे, ठीक है, f डैश x बराबर 0, 1 माइनस log x और बटा में x स्क्वायर बराबर 0, ये जाके 0 हो जाएगा, 1 माइनस log x बराबर में 0, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस में, log माइनस का log x बराबर -1, माइनस माइनस काट दो, log उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा, यानी कि x बराबर में हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा यहाँ पे ये लॉगरिथम है ना जी, तो e हो जाएगा, e बन जाएगा यह, है ना, एक्सपोनेंट बन गया तो x बराबर e आ गया। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव प्रिंसिपल पे भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ये इसी पे बना देता हूँ, क्या दिक्कत है। आप देखो ना यहाँ लिख देंगे f डैश x की चिन्ह योजना, चिन्ह योजना, f डैश x की चिन्ह योजना। अगर मैं इसके पहले की बात करूँ तो इसके पहले 0 होगा ना जी, है ना, इसके पहले 0 होगा या कोई माइनस वाले में होगा, या फिर मैं एक काम करो ना, अगर इस पे आपको दिक्कत हो, निगेटिव वाले का तो लॉग में वैल्यू होता नहीं है, आप इसमें मतलब e के जस्ट नियरेस्ट कोई वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो वो 1 से छोटा आएगा, क्योंकि देखो log e का वैल्यू ना, log e का वैल्यू 1 होता है, log e का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो अगर मैं e से एक छोटा क्वांटिटी लेता हूँ तो इसका वैल्यू 1 से छोटा होगा, और 1 में से 1 से छोटा क्वांटिटी घटेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। जब 1 में से 1 से छोटा कोई क्वांटिटी घटाएंगे, जाहिर सी बात है e का वैल्यू यहाँ पे इससे छोटा लेना होगा, इससे जब छोटा लेंगे तो log में वैल्यू उसका 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा जाएगा तो 1 में से 1 से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव, और स्क्वायर है तो नीचे पॉजिटिव, यानी यहाँ पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, इससे बड़ा लेने पर यानी log e का वैल्यू 1 होता है और e से बड़ा कोई वैल्यू लेने पर इसका वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 में से 1 से बड़ा क्वांटिटी घटेगा तो माइनस का आ जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि x बराबर e पर f डैश x क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर e जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपके पास फंक्शन है ना उसी में रख देंगे एफ ई। तो एफ एक्स बराबर हमारा फंक्शन log x/x था ना, तो log e और बटा में e हो जाएगा, तो log e का वैल्यू 1/e आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। चलिए अगला देखिए, थर्ड का 2 नंबर दिया है कि x का पावर x का न्यूनतम मान निकाले। तो चलिए मैं इसे मान लेता हूँ, माना एफ एक्स बराबर में दिया है x का पावर x, ठीक है। अब आप या y मानते हैं, इसको y मानना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा रहेगा। वैसे ये भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा फंक्शन होगा तो टेकिंग log बोथ साइड, याद है ना हम लोग बनाए हुए हैं। चलिए फंक्शन के पावर में फंक्शन है, चलिए इस तरह से है, तो log x का पावर x, तो यहाँ से log एफ एक्स बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर x log x। चलिए अब इसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर नीचे उतर गया, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से आपका इसका डिफ्रेंशिएशन log का, तो 1/f(x)
और फिर एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स बराबर में यू इंटू वी पे, तो एक्स का 1 लॉग एक्स को वैसे ही प्लस एक्स को वैसे ही रखे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, तो एक्स एक्स यहाँ कट जाएगा, एफ एक्स चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा एफ एक्स इंटू में आपका लॉग एक्स और प्लस में 1। चलिए अब चूंकि एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास पहले से है, जो हम लोग माने हुए हैं शुरू में, वह क्या है एक्स का पावर एक्स है, तो इसको हटा के मैं एक्स का पावर एक्स लिख देता हूँ और इनटू में लॉग एक्स प्लस में 1। चलिए अब इसके बाद एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे ना, चलिए देयरफॉर एफ डैश एक्स बराबर में 0, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स का पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 बराबर में 0, ये जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का लॉग एक्स बराबर में माइनस का 1, ये उधर जाएगा तो एक्सपोनेंट बन जाएगा ई का पावर आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ से x बराबर में हो गया 1/e। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना पे ही कम हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए यहाँ पे देखो आपका 1/e लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देंगे एफ डैश एक्स की चिन्ह योजना, इससे भी काम हो जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी बना सकते थे। आप देखो अगर इससे छोटा लेते हैं 1/e से छोटा कोई क्वांटिटी लेते हैं, ठीक है, एक्चुअल में हम लोग को पता है कि log 1/e का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है माइनस का 1 होता है 1/e का वैल्यू, ठीक है ना, log 1/e का वैल्यू -1 होता है। तो इससे जब छोटा क्वांटिटी लेंगे, इससे जब छोटा क्वांटिटी लेंगे 1/e से, वो तो और छोटा होते जाएगा ना, -1 से और छोटा होते जाएगा। चलिए तो यहाँ देखो अगर x की जगह मान लीजिए 1/e से छोटा रखते हैं कुछ भी, तो यहाँ जो भी क्वांटिटी आएगा आपका यहाँ पर वह x का पावर x के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का आएगा और ये -1 से छोटा ना आएगा, क्योंकि 1/e से छोटा लेंगे तो ये -1 से छोटा और ये प्लस का 1 है, तो सॉल्व होगा तो निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। और 1/e से बड़ा लेंगे तो यहाँ पे 1/e से बड़ा लेने क्वांटिटी पे यहाँ पे देखो क्या आएगा, 1/e से बड़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि आपका आ जाएगा पॉजिटिव। चलिए आप देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, माइनस से प्लस में हो रहा है, ठीक है, अगर इससे ना समझ में आए ना तो आप इसको लेकर दोबारा डिफरेंस, आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, इस तरह से भी कर सकते थे, या अगर इससे आपको दिक्कत हो करने में तो आप सीधे एफ डैश एक्स को लिखो, ठीक है, एक्स का पावर एक्स और log x प्लस 1, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, तो इस तरह ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी पे सोच रहा हूँ कि आपको समझा के क्लियर करा दूं, ठीक है, तो आप इसे दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ निगेटिव टू पॉजिटिव हो जा रहा है, तो यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर 1/e पर एफ डैश एक्स निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x बराबर 1/e क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो यहाँ से न्यूनतम मान ना निकालना था, चलिए तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालना था, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जो होगा आपका f1/e हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1/e का पावर 1/e, ठीक है, आपका x का पावर x था ना, तो 1/e का पावर 1/e। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर का निम्नलिखित फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान निकालें यदि कोई है तो। चलिए पहला देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए जितने भी फंक्शन दिए गए हैं एक्चुअल में ये अवकलनीय फलन नहीं है, तो मैंने बता रखा है कि अगर फलन अवकलनीय नहीं हो तब भी उसका हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अवकलनीय नहीं होगा तो अवकलज तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, यानी कि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अवकलनीय फलन है ही नहीं, तब कैसे बनाएंगे भैया, यही बड़ी समस्या है। समझिए यहाँ पे आप एक चीज बताओ, मैं यहाँ कहूँ कि मोड x का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, यानी कि मोड x का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, हमेशा कुछ भी रखो, x से जगह कुछ भी रखो, ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों तरफ इसी कंसेप्ट से बनेगा, दोनों तरफ यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग 3 जोड़ने पर तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ 0 में 3 जुड़ेगा 3,
यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि एफ एक्स 3 प्लस मोड एक्स एफ एक्स है ना, एफ एक्स का वैल्यू 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता है, यानी कि सबसे छोटा यही होगा, इससे अब कोई छोटा नहीं हो सकता, ये न्यूनतम ना होगा, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हमेशा 3 होगा या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा नहीं हो सकता, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू हो गया। तो यही आपका हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3। अच्छा, अगर आपसे पूछा कि इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है, तो अच्छा आप ऐसे ही सोचो ना, यहाँ किस पे ये 3 आएगा, 0 रखने पे ना, तो लिखेंगे एट x बराबर 0। मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3 होगा, और किस पर होगा x बराबर 0 पर। देख रहे हैं ना, इसमें 0 रखने पे ये 3 आ जाएगा। चलिए दूसरा देखो, बहुत सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो सेकंड के लिए, यहाँ पे अगर मैं कहूँ, यहाँ पे देखो सेकंड नंबर में एफ एक्स बराबर में दिया है आपके पास माइनस का मोड x प्लस 1 प्लस 3। मैं यहाँ कहूँ कि माइनस का मोड x प्लस 1 का वैल्यू, माइनस का मोड x, या प्लस का ही कहूँ, चलो मैं पहले प्लस का ही समझाता हूँ, मैं प्लस का ले लेता हूँ। मोड x प्लस 1 का वैल्यू हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। अच्छा, अगर मैं यही माइनस लगा दूंगा इसमें, तो साइन पलट जाएगा ना, इक्वालिटी का ऐसे घूम जाएगा, ठीक है, यानी कि यह हमेशा 0 और 0 से छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव ना हो गया जी, 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, यानी कि सबसे बड़ा 0 होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखो 3 जोड़ना होगा ना, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, इसी तरह से हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। माइनस का x प्लस 1 और प्लस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3, 0 में 3 जुड़ेगा 3, यानी कि इसका जो वैल्यू, यानी यह एफ एक्स ही है ना जी, एफ एक्स का वैल्यू 3 और 3 से छोटा होगा, यानी कि सबसे अधिक वैल्यू 3 होगा। अब 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे सारा वैल्यू छोटा ही होगा, तो ये मैक्सिमम हो गया ना, मैक्सिमम वैल्यू आपका 3 हो गया। और किस पर होगा, x बराबर किस पर होगा, तो यह 3 कब आएगा, जब यहाँ x की जगह -1 होगा तब ना, देख रहे हैं ना, -1 रखने पे 0 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो x बराबर -1 पर, समझ गया ना, एट x इक्वल टू -1, यानी कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और ये मैक्सिमम वैल्यू इसका 3 है। समझ रहे हैं ना बात को, आप सिंपली ऐसे ही सोच सकते हो, ये तो हमेशा यही कंडीशन लेके आपको चलना होगा, बहुत ही सिंपल है, इसको अवकलन नहीं कर सकते क्योंकि अवकलनीय फलन है ही नहीं। उसी तरह इसका तीसरा भी है सेम, तीसरे नंबर में आप सिंपल सोचो ना कि x माइनस 1 जो है, इसका वैल्यू हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा, यानी कि सबसे कम यही होगा, सबसे कम यही होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ना, मिनिमम वैल्यू 0 है। और कहाँ है, किस पॉइंट पे होगा, इसका मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो यहाँ x की जगह क्या रखोगे तो इसका 0 आएगा, तो 1 रखने पे ना। चलिए समझ रहे हैं ना, कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है यदि लाभ फलन px दिया है, एक लाभ वाला फंक्शन दिया है px बराबर में 41 माइनस का 24x माइनस का 18x स्क्वायर से प्रदत्त है, ठीक है। आगे कह रहा है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ, मैक्सिमम इसका निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चलिए इससे पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से p डैश x क्या आएगा, सेम है यार, इजी है, ये कांस्टेंट है 0, माइनस का 24 माइनस का 36x, ठीक है। देयरफॉर p डैश x बराबर में 0 करेंगे, माइनस का 24 माइनस का 36x बराबर 0, ठीक है, यही ना होगा आपका। चलिए अब इसके बाद इसको उधर ले जाते हैं, माइनस का 36x बराबर में प्लस का 24, x बराबर में 24 बटा में माइनस का 36, ये देखो 12 दूना 24, 12 तीन 36, x बराबर माइनस का 2/3 आया। चलिए अब मैं इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अगेन पहले लिख लेते हैं, सॉरी आपका जो f डैश x है ना उसको लिख लेते हैं, चूंकि f डैश x हमारा क्या आया है, माइनस का 24 माइनस का 36x है ना। चलिए अब इसके बाद इसे डिफ्रेंशिएट कर, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यहाँ से f डबल डैश x जो होगा माइनस का 36 आ जाएगा, तो एट x इक्वल टू -2/3, वैसे कुछ भी रखो ये आपका यही आएगा, -2/3, कुछ भी रखेंगे यानी -36 ही आएगा, 0 से छोटा है। देयरफॉर यहाँ कह सकते हैं कि x बराबर -2/3 जो है आपका पॉइंट ऑफ
मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था। मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो रहा है वह निकालना था। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका P माइनस 2/3 होगा। जो पॉलिनोमियल PX दिया है, जो आपके पास प्रॉफिट वाला फलन दिया है, उसी में -2/3 रख देना है। तो आपके पास PX बराबर यही ना दिया है, इसी में रख देंगे। 41 माइनस 24 गुना में माइनस का 2/3 माइनस का 18 गुना में माइनस का 2/3 का स्क्वायर। 41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे इसको काट दे क्या 8 बार में, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। चलिए अब देखिए माइनस का 18 और यहाँ पे हो जाएगा 4/9। चलिए ये कट जाएगा 2 बार में, तो ये 41 प्लस में 16 और माइनस 8, तो इसमें से इसको घटा दिया 8 और 41 और 8 हो गया 49। मैक्सिमम प्रॉफिट 49 हो जाएगा। तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको NCERT KC सिन्हा सबका सोल्यूशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।